दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह। आज इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हम शायद अपने पूर्वजों और अपने प्रवर्तकों को भूल चुके हैं। उनके द्वारा जो हमें संदेश दिए गए हैं शायद हम उन्हें भूल चुके हैं। किसी भी धर्म में जो हमारे प्रवर्तक हुए हैं उन्होंने हमें अपने जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे संदेश दिए हैं। अगर आप किसी भी धर्म के प्रवर्तक के जीवन की बारे में पढ़ें तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, सिर्फ हमको सिखाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को सिखाने के लिए। फिर चाहे वो पैगंबर मोहम्मद जी हो, ईसा मसीह जी हो, गुरु नानक देव जी हो या श्री राम जी हो, इनके जीवन से हमको क्या सीखा, बस यही धर्म है। आज बहुत ही सुंदर दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन मुझे कवि संदीप द्विवेदी जी की एक कविता याद आ रही है, जिसमें हम अपने जीवन में जो संघर्ष होते हैं उनसे घबरा जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वज ने हमें जो शिक्षा दी है, श्री राम जी ने जो हमें शिक्षा दी है, वो इस कविता के अंदर है। कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। हम श्री राम जी को उनके संघर्षों और उनके त्यागों द्वारा ही पूजा जाता है। तो ये कुछ लाइन्स हैं, इसको अपने जीवन में अगर उतारते हैं, इनके आधार पर अगर हम अपने जीवन के संघर्ष देखते हैं तो संघर्ष बहुत छोटे लगेंगे। सहली सारी यातनाएं पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। हमारे जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन उस राम को देखिए जिसके सर पर कल मुकुट जिस पर सजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था मानना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, तब किस तरह सोचो स्वयं को धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। अरे वचन ही तो था तोड़ देता, धर्म ही था तो छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को ये चिंता थी। पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता थी। हो छिन रहा एक अक्षण में सब कुछ, सोचो उस अक्षण आप क्या करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट ने जाने क्या किया, केवट ने जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था राम से ही तारने को, राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तब तुम इतने सरल कब तक रह सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कोई ना उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर
तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। वह था इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। जब आप संघर्ष में तपोगे तभी एक उत्कर्ष जीवन आप ले पाओगे। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। तो दोस्तों, जब भी संघर्ष आए, अपने प्रवर्तक, जो भी आपके प्रवर्तक हैं, उनकी एक बार जीवनी जरूर पढ़ लीजिए। वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार।